हेलो छात्र, एलबी क्लासेज 01 में आपका स्वागत है। घातांक संबंधित सूत्र दिए थे, अब दे रहे हैं गणित में कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए लघुगणक के लिए कुछ सूत्र। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे मेहनत का फल होगा। अब यदि a⁴m = x दिया है, जहाँ a कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है, इसकी घात m है बराबर x है, तो इसे लघुगणक में क्या लिखेंगे? log x बेस a = m, यानी log x बेस a = m लिखते हैं और x का आधार a पर लघुगणक m कहते हैं, और x का आधार a पर लघुगणक m कहते हैं। जैसे 2 का घात 5 है तो 2 की घात 5 का मान 32 होता है, तो घातांक रूप में इसको लघुगणक रूप में कैसे लिखेंगे? तो log 32 आधार 2 = घात जो है 5 = में हो जाएंगे 5, यानी log 32 आधार 2 = 5, log 32 बेस 2 = 5, कुछ भी पढ़ सकते हैं। 3⁴ = 81 है, तो इसको लिखेंगे log 81 बेस 3 = 4, यानी log 81 ये बेस हो जाएगा 3 = 4। अब प्रश्न पूछ देता है कि 2⁵ = 32 को लघुगणक रूप में लिखो। तो चूंकि 2⁵ = 32 है, इसलिए इसको लिखेंगे log 32 बेस 2 = 5। log 32 बेस 2 = 5 को घातांक रूप में लिखो अगर पूछ दिया, तो चूंकि log 32 बेस 2 = 5 है, इसलिए ये देखिए बेस का = वाला पावर हो जाएगा, यानी 2⁵ = 32, यानी ये लघुगणक से घातांक हो गया, ये घातांक से लघुगणक हो गया। ऐसे बार बार पूछता है। ये तो कक्षा 9th के लिए दे रहे हैं, लेकिन हर क्लास के विद्यार्थियों के लिए काम करेगा। पहले 9th में की सिलेबस में दिया था, लेकिन इस समय इसको साइलेंट कर दिया है, लेकिन इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। 9 से लेकर 12वीं तक हर क्लासों में इसका काम है, इसका प्रयोग है। इसको याद करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। लघुगणक संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, ये हर क्लास में काम करता है, इसको आप याद किए रहेंगे। 9th में से कम प्रयोग है इसका, 10वीं से लेकर 11वीं 12वीं हर क्लासों में बहुत महत्व है, तो इसको बार बार सीखेंगे, जानेंगे। log m × n बेस a = log m बेस a प्लस log n बेस a होता है। log m बटा n बेस a = log m बेस a माइनस log n बेस a होता है। हम सूत्र को दोनों तरफ से याद करते हैं, यानी log m × n बेस a = log m बेस a प्लस log n बेस a, या log m बेस a प्लस log n बेस a = क्या होगा? तो log m × n बेस a। उसी तरह से log m अपान n बेस a = log m बेस a माइनस log n बेस a। इसको लिख सकते हैं log m बेस a माइनस log n बेस a = log m अपान n बेस a। कोई भी सूत्र है उसको दोनों तरफ से याद करें, लेफ्ट हैंड साइड से भी याद करते हैं, राइट हैंड साइड से भी याद करते हैं। log m⁴n बेस a = n, ये आगे चलाएगा, n × log m बेस a। n × log m बेस a = क्या हो जाएगा? तो log m⁴n बेस a। 4 नंबर है log a बेस a = 1। 5 है log 1 बेस a = 0, यानी 1 का किसी भी आधार पर मान का होता है 0 होता है। log a का पावर p बेस a का पावर q, तो इसको लिख सकते हैं p/q। e⁴ log x बेस e है, तो इसका मान का होता है x होता है। log m बेस a = होता है log m बेस b × log b बेस a। इसे आधार परिवर्तन का भी सूत्र कहते हैं। ये हर क्लासों में बार बार इसका प्रयोग होता है। प्रश्न है log 48 को log 2 एवं log 3 के पदों में लिखना है, तो log 48 = log, इसका फैक्टर कर लेंगे 2 × 2 × 2 × 3, यानी log 2⁴ × 3। इसको m मान लेंगे, इसको n मान लेंगे, तो log m × n बराबर होता है log m प्लस log n वाला सूत्र लगा लिए। log m⁴n बराबर n log m वाला सूत्र लगा लिए, यानी इसको लिख देंगे 4 log 2 प्लस log 3, यानी log 2 और log 3 में क्या गया? बदल गया। अब जैसे log 125 बेस 5 का मान ज्ञात करना है, तो log 125 बेस 5 को
ये बेस 5 है तो बेस 5 के घात के रूप में इसको क्या लिख सकते हैं, तो log 5 टू पावर 3 बेस 5, log m टू पावर n बेस a इक्वल टू n log m बेस a वाला सूत्र लगा लेंगे, यानी 3 log 5 बेस 5, log 5 बेस 5 का मान क्या होगा 1, यानी इसका मान क्या हो गया 3। उसी तरह से log 81 बेस 3 का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 81 बेस 3 को लिख सकते हैं log 3 टू पावर 4 बेस 3, log m टू पावर n वाला सूत्र लगा लेंगे, n log m वाला, यानी 4 log 3 बेस 3, log 3 बेस 3 का मान क्या होता है 1, यानी इसका मान क्या हो गया 4। यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। एक प्रश्न है log BC बटा a स्क्वायर प्लस log AC बटा b स्क्वायर धन log AB बटा c स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो पहले इसको उतार लेंगे, इसको अपने दिमाग में m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, इसको p मान लीजिए, तो log m गुणे log n गुणे log p बराबर होगा log m गुणे n गुणे p। तो क्या करेंगे, log BC बटा a स्क्वायर धन log AC बटा b स्क्वायर धन log AB बटा c स्क्वायर को लिख सकते हैं log BC बटा a स्क्वायर इंटू AC बटा b स्क्वायर इंटू AB बटा c स्क्वायर। अब a का a में इंटू गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, b में b का गुणा करेंगे तो b स्क्वायर, c का c में गुणा करेंगे c स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बटा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कट गया log 1, और log 1 का किसी भी आधार पर मान क्या होता है 0 होता है। मान लीजिए यदि log a धन b इक्वल टू log a धन log b दिया हो और सिद्ध करना है कि 1 अपान a धन 1 अपान b पर 1 सिद्ध कीजिए। ये प्रश्न दिया कि यदि log a धन b इक्वल टू log a धन log b, तो सिद्ध करो कि 1 अपान a प्लस 1 अपान b इक्वल टू 1। दिया है log a धन b इक्वल टू log a धन log b, तो log m प्लस log n का सूत्र होता है log m इंटू n, यानी log a धन log b को लिख देंगे log a इंटू b। अब log दोनों ओर से समाप्त, यानी a धन b इक्वल टू ए बी से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, 1 अपान b प्लस 1 अपान a इक्वल टू 1, या 1 अपान a प्लस 1 अपान b इक्वल टू 1। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव्ड।